हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वह करंट अफेयर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आज मैं बताने जा रहा हूं। वह है G20 शिखर सम्मेलन 2022। दोस्तों, इस सम्मेलन के बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इस सम्मेलन का गठन क्यों किया गया था और कब किया गया था, इसके क्या कारण थे और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसे जानना बहुत आवश्यक आवश्यक होता है। उसका प्लेटफॉर्म को देखना, जानना बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप किसी चीज का प्लेटफॉर्म नहीं जान समझोगे, तब तक उस पॉइंट को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। यदि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका गठन कब हुआ था, कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो कंपटीशन युग है, इसमें जो बोर्ड होते हैं, जितनी भी आयोग या बोर्ड होते हैं, वो पेपर इस तरीके से बनाते हैं, वो हाई लेवल, वो निम्न लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक कष्ट वो सिलेबस लेके चलते हैं। तो कभी कभी वो उसके जो प्लेटफॉर्म होता है, आधार होता है, जैसे G20 का प्लेटफॉर्म है, इसका गठन कब हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज में सम्मिलित हैं और क्या इसका टारगेट है, इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद जो करंट अफेयर में इसका सबमिट पूछ लिए जाते हैं, कौन अध्यक्षता कर रहा है, इसकी लास्ट ईयर किसने अध्यक्षता की थी, वर्तमान में इसकी कौन सा अध्यक्षता कर रहा है और फ्यूचर में इसकी मतलब अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, G20 जो सम्मेलन है, इसका 2 से 4 दिन पहले, इसका नवंबर महीने में 2022 में इसका सम्मेलन हुआ है और यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। इन सब के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसके जो गठन है, इसका टारगेट क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए इसका अध्ययन करिए। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए और इसका जो मैं पढ़ाऊं उसका एक नोट्स बना लीजिए जो एग्जाम में आपके लिए लाभदायक हो। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन। तो सबसे पहले इसके गठन के बारे में बात करता हूं मित्र। सबसे पहले आपको बताता हूं इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन का उद्देश्य क्या था, गठन कब हुआ था। तो मित्र, इसका जो गठन है वह सितंबर 1999 के दशक में हुआ है। मतलब इसका जो गठन है वह 1999 सितंबर का महीना था और 1999 हुआ था। सितंबर का महीना था और 1999 हुआ था। अच्छा, गठन करने से पहले इसका कोई टारगेट हुआ होगा, मतलब टारगेट रहा होगा, जब भी तो इसका गठन हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि शाहजहां ने डायरेक्ट आके ताजमहल बनवा दिया होगा। भाई, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे, हर किसी चीज के पीछे एक टारगेट, मतलब लॉजिक होता है या किसी टारगेट होता है, या गांव की भाषा में बोले तो एक लालच होता है। तो ये जो गठन है G20 का, इसका जो गठन किया गया था, इसके पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि 1999 का जो दशक था, मतलब 90 के बाद 2000 के बीच का जो गठन, जो दशक था, उस समय जो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, जो ईस्ट साइड कंट्री हैं, आप मैप में देखिए, जो ईस्ट साइड कंट्री हैं वो सारे एशियाई कंट्री हैं। और उसके जो दक्षिण में जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये फिलीपींस है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री हैं। तो जो ईस्ट साइड जाएंगे, यदि आप डेरे हाथ की तरफ से देखते हैं, इस तरीके से मैं खड़ा हूं, इस तरीके में आप देखते हैं, तो ईस्ट साइड देखेंगे तो वो पूर्वी देश हैं, एशिया के पूर्वी देश हैं। तो इनमें उस समय आर्थिक संकट जूझ रहा था। ये जो पूर्वी कंट्री थे, दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री थे, इस समय मतलब 1990 के दशक में, उस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। ऐसी कंडीशन में
क्या होता है कि विश्व के अन्य देशों ने, विश्व के अन्य देश थे, उन्होंने इस पर विचार किया और विश्व की अर्थव्यवस्था को, विश्व की जो आर्थिक कंडीशन थी वो मतलब नीचे जा रही थी, उसको संतुलन करने के लिए, क्योंकि ये देश कंट्री थे जो पूर्वी एशिया कंट्री थे, उसके कारण व्यापार था, जीडीपी थी वर्ल्ड की, वो प्रभावित हो रही थी। तो इसको संतुलित करने के लिए, किसको संतुलित करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन का, G20 का गठन किया गया था। तो देखिए इसका गठन जब किया गया था तो सितंबर 1999 में किया गया था। और इसका जो गठन का उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य पूछा जाता है, भाई हर चीज का एक उद्देश्य होता है। मैंने बताया ना शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था, उसका एक टारगेट था, उसका भी एक उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था वो पूर्वी एशिया, आप मित्र मेरे कहने पर आप एक काम करेंगे कि एटलस जो होता है उसको आप एक बार देख लेंगे कि एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और पूर्वी एशिया में कौन सम्मिलित है और दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ये आप मेरे कहने पर आप नोट कर लेंगे, एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आप देखेंगे जापान है, कोरियाई, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, फिलीपींस है, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में देखेंगे भारत है अपना, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सारी कंट्री हैं, इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ये देश सम्मिलित हैं। तो पूर्वी एशिया और एशिया ये उस समय आर्थिक संकट से, किससे, आर्थिक संकट से, संकट से जूझ रहा था। इसमें क्या था, आर्थिक संकट पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में सितंबर 1999 में विश्व के अन्य देशों ने, विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो, संतुलित बनी रहे, ऐसी कंडीशन में G20 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया था। तो अगर ये पूछा जाता है किसके लिए किया गया था, तो आर्थिक संकट को, विश्व के स्तर को, उसको बनाए रखने के लिए किया गया था। तो इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, क्वेश्चन मित्र यहीं से पूछ लिया जाता है, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे। तो एक या दो बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, तो यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कभी कभी आप मतलब यूपीएससी ऐसे या पीसीएस जैसे एग्जाम को देते हैं तो उसमें से 4 ऑप्शन में एक पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, G20 में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। कभी कभी भारत पाकिस्तान दे दिया जाता है तो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं है। तो आप इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा। मैं जो 20 कंट्री हैं G20 के, उन सब के बारे में लिखाऊंगा। यद्यपि इसमें एक संघ सम्मिलित है, इसे यूरोपीय संघ कहते हैं, इसमें 19 देश हैं। इसमें कितने सम्मिलित हैं, 19 देश हैं, कंट्री हैं, और एक यूनियन है, एक यूनियन है, इसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, यूनियन। आपको यह बताना है मित्र कि वर्तमान समय में, जो आज का समय है, वर्ष 2022 में यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्री सम्मिलित हैं। आपको ये कमेंट्स करके बताना है, प्लीज इस काम को आप जरूर करेंगे, मुझे जरूर बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्री सम्मिलित हैं। तो देखिए मित्र, इसमें 19 देश सम्मिलित हैं। कितने, 19 देश सम्मिलित हैं और एक यूनियन है, इसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं। इस तरीके से इसमें 20 देश, कंट्री सम्मिलित है। 20 देशों के समूह को क्या कहा जाता है, 20 जो ग्रुप है उसको G20 के नाम से जाना जाता है। आप प्लीज इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसका जो उद्देश्य था, मैंने बताया आपको, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य में
जो मध्यम आय मध्यम वर्ग वाले जो देश थे, वाले देशों को G20 में, किसमें, G20 में सम्मिलित करके ये इसका मुख्य उद्देश्य था मित्र, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, यह इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्यम वर्ग वाले जो देश थे उनको G20 में सम्मिलित करके जो वैश्विक वित्तीय स्थिति थी, जो वैश्विक वित्तीय स्थिति थी उसको सुरक्षित और सही और संतुलित तरीके से रखा जा सके। ये इस G20 का प्रमुख उद्देश्य था। आप इसे नोट कर लीजिए। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाए करंट अफेयर का। तो देखिए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे वो आपको बताऊंगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एशिया के कौन कौन से देश सम्मिलित थे और कितने एशिया के देश सम्मिलित थे, अफ्रीका के कितने देश सम्मिलित थे और यूरोप के कितने देश सम्मिलित थे और अमेरिका के कौन से देश सम्मिलित थे, ये सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम एशिया को लेकर चलते हैं। एशिया के कौन कौन से देश सम्मिलित थे, 1 सेकेंड। एशिया के कौन कौन से देश सम्मिलित, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भारत को लेते हैं। किसको, भारत को। अच्छा आप ये बताइए क्या पाकिस्तान इसमें सम्मिलित है? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि G20 का सदस्य है, सदस्य नहीं है, तो आप उसमें ऑप्शन होते हैं भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान। भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान। तो आपको याद रखना है G20 का सदस्य कौन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है और ना ही बांग्लादेश है और ना ही नेपाल है। तो सबसे पहले भारत है, उसके बाद चीन है, पाकिस्तान नहीं है मित्र, जापान है। कौन है, जापान है। उसके बाद सऊदी अरब है। कौन है, सऊदी अरब है। फिर उसके बाद देखेंगे आप इंडोनेशिया है। कौन है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही इस समय G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। किसका, G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। उसके बाद रूस है। उसके बाद देखेंगे नंबर 7 पर कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य जो अब 2 भागों में बढ़ चुका है। जो कोरिया है इसे आप उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया कहते हैं। कोरिया का नक्शा आपने देखा होगा वर्ल्ड पर, इस तरीके से कोरिया का नक्शा है, मैप है। यहां से मित्र आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझिए। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसे उत्तरी कोरिया कहते हैं, नॉर्थ कोरिया कहते हैं, इसे साउथ कोरिया कहते हैं। इसके बीच में जो लाइन है मित्र, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, पहले ये कोरिया गणराज्य था, लेकिन वर्तमान समय में इसको जो लाइन अलग करती है ना, ये वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, इसको 17 डिग्री अक्षांश वाली है। ये कितनी है, 17 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। ये कभी कभी मित्र पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है। जैसे कोरिया का मैप है, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो लाइन है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, ये 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने अलग हट के बता दिया है। तो जो एशिया के G20 में जो सम्मिलित कंट्री हैं, उसमें आप देखेंगे भारत है, चीन है, जापान है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, रूस और कोरिया है। कितने हैं, कोरिया है। इस तरीके से ये 7 कंट्री हैं जो एशिया के सम्मिलित हैं।
एशिया का जो वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ है 2022 का नवंबर में, 15 नवंबर को, वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। इसके बारे में बताऊंगा विस्तृत रूप से मित्र। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका पर। किस पर आते हैं? अफ्रीका पर। ये आपका एशिया वाला था। 7 देश ये हो गए। फिर आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका का कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो अफ्रीका का मित्र केवल एक देश है। कौन सा? एक देश है, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका केवल एक देश है, दक्षिण अफ्रीका, जो इसमें सम्मिलित है, जो इसमें सम्मिलित है। उसके बाद लेते हैं हम यूरोप को। किसको मित्र? यूरोप को। ये अलग कॉन्टिनेंटल हो गया, ये अलग हो गया। उसके बाद लेते हैं यूरोप को। यूरोप में देखेंगे नंबर 9 पर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है, वो शामिल है। अब आपको यह बताना है कि यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्री सम्मिलित है, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो सबसे पहले यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। उसके बाद 10 नंबर पर आता है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसको आप यूके को मतलब यूनाइटेड किंगडम। उसके नंबर 11 पे आता है फ्रांस। फ्रांस। नंबर 12 पर है इटली। फ्रांस हो गया, इटली हो गई, ये 12 कंट्री हो गए। उसके बाद नंबर 13 पर जर्मनी। जर्मनी। उसके बाद मित्र आते हैं नंबर 14 पर टर्की। जिसे टर्की का नाम बदलकर टर्की कर दिया गया, तुर्की कर दिया गया है। आप देखिएगा, जो एक एग्जाम पूछा भी गया था कि टर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। टर्की को मित्र यूरोप का बीमार देश कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्की को यूरोप का बीमार देश कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग आते हैं अमेरिका पर। किस पर आते हैं? अमेरिका पर। आपका यहां तक हो गया। फिर अमेरिकी कंट्री देखेंगे। अमेरिका। अमेरिका में हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका में हम देखेंगे नंबर 15 पर कनाडा। फिर उसके बाद नंबर 16 पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद ब्राजील। उसके बाद अर्जेंटीना। उसके बाद अर्जेंटीना। जस्ट इसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको। आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी कंट्री लिखा है ना, ये वाले, इन सबकी कैपिटल याद कर लेना, इन सबकी राजधानी याद कर लेना। और उसके बाद लास्ट आता है अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा 20 पे आता है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से ये 20 देश इसमें सम्मिलित हैं। इस तरीके से ये 20 देश G20 के सदस्य हैं। मित्र क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपसे बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है कि G20 में निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित है, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो 4-4 के रूप में दे सकता है, जैसे एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, इस तरीके से। और एक कोई ऐसा कंट्री दे सकता है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या ए ऑप्शन में, जो उसमें सम्मिलित ना हो। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर ले जाएंगे ना, तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे मित्र। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक थोड़ा संघर्ष नहीं करोगे, तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि वर्तमान समय है वह एक कंपटीशन का दौर है। एक क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है और अंदर कर सकता है। इसलिए आपको हर टारगेट को, हर क्वेश्चन को अपना टारगेट बनाना है। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको रिवीजन कर लेना मित्र।
और मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो मैं जानता हूं ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन कराता हूं। देखिए एशियाई कौन कौन से हैं? भारत, चीन, जापान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, रूस और कोरिया। ये एशिया कंट्री है, 7 कंट्री सम्मिलित हैं। उसके बाद अफ्रीका केवल एक कंट्री है, अफ्रीका केवल एक कंट्री है। उसके बाद यूरोप में देख चाहते हैं हम, यूरोप में यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, फिर फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और उसके बाद टर्की है, जिसे यूरोप का बीमार देश कहते हैं। अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों में देखते हैं कि अमेरिका, कनाडा है, यूएसए है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और मैक्सिको है। इसके बाद लास्ट क्या बचा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था जिसे आपने देखा। तो ये मित्र मैंने आपको इसके गठन के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा वर्तमान कंडीशन। वर्तमान कंडीशन क्या है कि इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2022 में कहां पर हुआ है, 2021 में कहां पर हुआ था और कौन सा था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 2023 में कौन करेगा इसकी अध्यक्षता और 2024 में कौन करेगा? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज जल्दी। देखिए मित्र, आप एक करंट अफेयर का नोट्स बना लें, जिस तरीके से मैं बताता हूं उसी तरीके से नोट करते जाएं आप, तो देखिएगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया। इसका जो पहला सम्मेलन था ना, पहला सम्मेलन, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1999 में, वह यूएसए में हुआ था। कहां पर हुआ था मित्र? यूएसए में। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन, डीसी वॉशिंगटन में। किसमें? डीसी वॉशिंगटन में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, सी का मतलब होता है कोलंबिया। डीसी की फुल फॉर्म कोई पूछ ली जाती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन। ये इसका पहला इसका सम्मेलन था। अभी जो हुआ है मित्र, अभी जो हुआ है वो 17वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा था? 17वां। आप याद रखेंगे कौन सा? 17वां सम्मेलन हुआ है। और हुआ कब है? 2022 नवंबर 2022। कहां पर हुआ है मित्र? ये इंडोनेशिया में हुआ है। कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। ये इंडोनेशिया का एक शहर है। इंडोनेशिया द्वीपीय देश है मित्र। इंडोनेशिया की थोड़ी सी विशेषता बताऊंगा। इंडोनेशिया द्वीपीय देश है और यह पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। इसके साथ साथ इसका जो द्वीप है वो जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा इसके 2 बड़े द्वीप हैं। जावा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि सुमात्रा इंडोनेशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। इसी का एक द्वीप है वाली। कौन सा? वाली। नाक की वाली नहीं, वाली। वाली एक द्वीप है और बाली शहर का नाम भी है। आपको बताएं, जो इंडोनेशिया है मित्र, इंडोनेशिया पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला देश है। पूर्णतः, कुछ मात्रा में इसमें अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में मैं आपको बताऊं मित्र, मात्र 2% हिंदू हैं। कितने? 2% हिंदू हैं। कितने? इंडोनेशिया में केवल 2% हिंदू हैं। बट इन 2% में देखा जाए तो जो बाली शहर है, बाली शहर में 90% हिंदू है। यह आपकी रोचक बात है कि जो पूर्णतः मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है इंडोनेशिया, उसमें 2% हिंदू हैं, लेकिन इंडोनेशिया का एक शहर है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, एक शहर है, जहां पर लगभग 90% जनसंख्या हिंदू पाई जाती है। बताया जाता है कि यहां से कुछ समय पूर्व प्राचीन काल में
यहाँ से हमारा व्यापार पूर्वी देशों के साथ था, इंडोनेशिया के साथ भी था। उस समय हमारे यहाँ के कुछ ऋषि मुनि वहां चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना वहां पर रहने लगे और वहां की कल्चर को और अपने जो हिंदू कल्चर थी उस दोनों को अपनाया। यद्यपि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पूरी तरह से यहाँ की जो कल्चर है वो भारतीय नहीं है। इन मुस्लिम और हिंदू दोनों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं वो उनकी कल्चर और वर्ल्ड के अन्य देशों के जो मुस्लिम हैं उन्हीं कल्चर में काफी अंतर पाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ के जो हिंदू हैं उनकी कल्चर में और हमारे इंडिया की जो कल्चर है उसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ जो बाली जो शहर है यहाँ पर 90% हिंदू हैं, जबकि इंडोनेशिया में मात्र 2% हिंदू हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कभी कभी इसका डाटा पूछ लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी रोचक बात बताने वाला था आपको कि इसका जो द्वीप है, इसके 2 द्वीप हैं मित्र। एक जावा द्वीप की मित्र विशेषता यह है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। मतलब इस द्वीप पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। जबकि इसका जो दूसरा द्वीप है सुमात्रा, इसका जो दूसरा द्वीप है यह इंडोनेशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं मित्र। इंडोनेशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा, ये वाला। और जो तीसरा वाला है वो बाली है, जहां पर हिंदू सबसे अधिक पाए जाते हैं। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए मित्र, ये अलग से कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये सम्मेलन हुआ है मित्र। इसका जो विषय था इसका जो विषय था वो विषय रिकवर टुगेदर, ये पूछ लिया जाता है। टुगेदर, रिकवर टुगेदर मित्र, इसको याद कर ले जाएंगे आप। इसका जो विषय था, इसकी जो थीम थी G20 शिखर सम्मेलन की, वो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांग, रिकवर स्ट्रांगर, ये इसका विषय था। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसका जो विषय था, थीम थी G20 शिखर सम्मेलन की 17 जो 2022 में हुआ है, उसकी जो थीम थी, विषय था, वो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। आप 2-3 बार इस तरीके से याद करेंगे तो याद कर ले जाएंगे, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। अच्छा, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो यहां के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति। अगर पूछा जाता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बता सकते हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो यहां के राष्ट्रपति हैं। कौन है? जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। यही इसके अध्यक्ष थे जो 1 दिसंबर तक रहेंगे। 1 दिसंबर 2022 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन 1 दिसंबर 2022 के बाद हम भारत की अध्यक्षता करेंगे। तो इसलिए 1 दिसंबर के बाद हमें G20 का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो अब अभी कौन है ये? अभी जोको विडोडो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सब बातें मैं इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब
मैंने आपको बताया 17वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? 17वां शिखर सम्मेलन। कौन सा? 17वां, ये पहला था। अब देखिए मैं क्रम से लिखाऊंगा। 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है इंडोनेशिया में। कहां पर मित्र? इंडोनेशिया में हुआ है। कि बाली शहर में हुआ है। किस में हुआ है? बाली शहर में हुआ है। देखिए मित्र, आपको 17वां याद रखना है, इंडोनेशिया देश का नाम रखना है, बाली शहर का नाम रखना है। इसके बाद इसकी थीम जरूर याद रख लेना मित्र, इसकी आप थीम जरूर याद रख लेना। थीम बहुत पूछी जाती है। रिकवर टूगेदर, रिकवर स्ट्रेंगर, रिकवर टूगेदर, रिकवर स्ट्रेंगर। अब देखिए मित्र, 18वां जो होगा, 18वां होगा शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में होगा। वो भारत में होगा। कौन में होगा? भारत में होगा। और 19वां जो शिखर सम्मेलन है 2024 में होगा। वो ब्राजील में होगा। किस में होगा? ब्राजील में होगा। कहां पर होगा मित्र? ब्राजील में होगा। अच्छा, 16वां कहां पर हुआ है? जो 16वां है शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ है, वो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। इटली की राजधानी रोम में हुआ है। कहां हुआ मित्र? इटली की राजधानी रोम में। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसका पहला G20 का पहला शिखर सम्मेलन यूएसए में हुआ था, डीसी वाशिंगटन में। 16वां 2021 में हुआ है, इटली और रोम में हुआ है। सॉरी। जो 17वां है इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। 18वां कौन सा? 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा मित्र, और यही दिसंबर से इसका अध्यक्ष बन जाएगा। और 19वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। तो दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चन आप बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, मेरा सेशन जो अच्छा लगता है, तो दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू वॉच।